हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया, एकदम टॉप क्लास। जेरिली साइंस चैनल पे आपका स्वागत है सभी का। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शुरू किया था भाई। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर अपन ने बहुत सारी बातें करी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब से होगा, कौन से कंपाउंड में से होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे देखते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में कैसे देखते हैं, और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में जीआई अपन कैसे देखते हैं। ठीक है, ये सारी बातें करी अपन ने। जीआई के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो भी अपन ने डिस्कस किया। अपन ने फिर सिस और ट्रांस फॉर्मेट के बारे में देखा, अपन ने सिन और एंटी फॉर्मेट के बारे में भी देखा। पीछे रह गए थे अपना ईजेड कॉन्फ़िगरेशन या फिर ईजेड फॉर्मेट। तो इसकी बात करते हैं भाई, ईजेड कैसा होता है। तो ईजेड की बात करना शुरू करते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल है दोस्त। तो इसके लिए एक रूल होता है, बोलता है सीआईपी रूल्स। तो इनके लिए कुछ रूल्स को यूज करना पड़ता होता है, सीआईपी रूल्स। कौन सा रूल होता है? सीआईपी रूल्स। तो सीआईपी कहता है, देखना फर्स्ट बात करता हूं। तो सीआईपी रूल कहता है कि आपको हमेशा एटॉमिक नंबर को प्रेफरेंस देनी है। किसको प्रेफरेंस देनी है? एटॉमिक नंबर को, है ना। प्रेफरेंस किसको देनी है? हमेशा एटॉमिक नंबर को। लेकिन आइसोटॉप्स की बात करूंगा, आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। मोलिकुलर वेट उनका अलग अलग होता है, एटॉमिक वेट उनका अलग होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर उनका क्या होता है? आइसोटॉप में सेम होता है। तो सेकंड कंडीशन, सेकंड रूल लिखूंगा फॉर आइसोटॉप, है ना। आइसोटॉप की बात करूंगा, आइसोटॉप लिख देता हूं मैं। देखो कि एटॉमिक नंबर तो क्या हो जाए इसका? एटॉमिक नंबर तो होता है सेम, और एटॉमिक मास होता है इसका, या एटॉमिक वेट बोल दो, वो डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट होता है। यूज एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट को प्रेफर करना ना, एटॉमिक वेट से अपन बात करेंगे। ठीक है भाई, ये वाली बात हो जाएगी। तो नॉर्मल कंडीशन में आपको एटॉमिक नंबर देखना होता है, लेकिन आइसोटॉप की बात करूंगा एटॉमिक वेट से बात करूंगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर आइसोटॉप में सेम होता है। क्या यहां तक आने क्लियर है ना। ये अपना सीआईपी रूल है। इस रूल को अपन भर भर के यूज करेंगे और अपना काम बनेगा। तो चलिए एक एग्जांपल लिखता हूं मैं। मैंने एक एग्जांपल लिखा, देखना आप लोग। मैंने ऐसे लिखा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर मैंने लिख दिया ब्रोमीन, इधर मैंने लिख दिया फ्लोरीन, इधर मैंने लिख दिया मिथाइल ग्रुप, और इधर मैंने लिख दिया क्लोरीन। अब आपको देखना है करना कैसे, प्रोसेस देखना ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। तो कैसे प्रोसेस करेंगे, आपको देखना कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की वैलेंसीज को चेक करना है। कार्बन की जो वैलेंसी लगा रखी है दोनों साइड, वैलेंसीज को चेक करना है। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसकी प्रेफरेंस भी ज्यादा है। जैसे इसकी बात करूंगा यहाँ पर, तो ब्रोमीन और फ्लोरीन के अंदर प्रेफरेंस किसकी ज्यादा है? सिंपल सी बात है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो ब्रोमीन पे अपने सर्कल लगा दिया। ठीक है, तो इन दोनों में इस साइड वाले वैलेंसीज के अंदर ब्रोमीन ज्यादा प्रेफर करें अपन, ब्रोमीन की प्रेफरेंस ज्यादा है, ब्रोमीन की प्रायोरिटी ज्यादा है। इस तरफ आओगे तो इस तरफ देखना मिथाइल, मिथाइल में कार्बन लगा रखा है, इस कार्बन से डायरेक्टली कार्बन अटैच्ड है और इस कार्बन से क्लोरीन अटैच्ड है। आप लोग बताओ कार्बन और क्लोरीन में एटॉमिक नंबर किससे ज्यादा होता है? क्लोरीन का। अब बताओ ये जो दोनों ग्रुप ने जो सर्कल किए हैं, वो दोनों ग्रुप किस साइड आ रहे हैं? अरे भाई, अपन ने जिस कंपाउंड में दोनों ग्रुप सर्कल किए हैं, वो दोनों ग्रुप ऑपोजिट साइड में आ रहा है। दोनों सर्कल जो अपन दोनों ग्रुप लगाए हैं, सर्कल किया, दोनों ग्रुप ऑपोजिट साइड में आ रहे हैं। तो फिर क्या होता है देखना, अगर कोई भी ग्रुप ऑपोजिट साइड में, तो देखना ऐसे लिखूं मैं, ऑपोजिट साइड। जब वो ऑपोजिट साइड में होता है तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है? तो होता है ई। कौन सा होता है भाई? कौन सा फॉर्मेट होगा? ई फॉर्मेट होता है, ई वाला। कब? जब ऑपोजिट साइड होता है। तो फिर सेम साइड होगा तो सेम साइड में क्या हो जाएगा? जेड। मैं लिख दूं यहाँ पर, अगर सेम साइड हो जाए ग्रुप, अगर दोनों जब अपने सर्कल लगाते हैं, वो प्रेफरेंस ऑर्डर अगर सेम साइड हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा? हमारा कॉन्फ़िगरेशन जेड हो जाता है। इस टाइप से निकालते हैं। एग्जांपल कर रहा हूं मैं आपको जेड का भी। जैसे मैंने लिखा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर मैंने लिख दिया फ्लोराइड, इधर मैंने लिख दिया आयोडाइड, इधर मैंने लिख दिया OCH3, मैथोक्सी ग्रुप लिख दिया मैंने OCH3, और इधर मैंने लिख दिया हाइड्रोजन। अब आप लोग बताना भाई इसके अंदर, अच्छा मिस्टेक हो गई वापस, चलो। इधर में लिखा OCH3, इधर में लिख दिया क्लोरीन, इधर में लिख दिया ब्रोमीन। ठीक है भाई, ये वाली बात मैं लिखा रखी है। अब देखना आप लोग, ऑर्डर लगाओ, प्रेफरेंस ऑर्डर। तो कहेंगे फ्लोरीन और आयोडीन में आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। इस तरफ बात करता हूं, मैंने कार्बन से डायरेक्टली क्या अटैच कर रखा है? मैंने कार्बन से ऑक्सीजन अटैच कर रखा है, और मैंने कार्बन से ब्रोमीन अटैच कर रखा है। आप लोग खुद बताओ एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होगा? एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर एक मैं बात बताऊंगा, देखना कि जो पहले आता है वो जीत गया। लिख देता हूं मैं साइड में कहीं, जो पहले आएगा, ये ट्रिक याद रखना, वो जीतेगा। बाद में क्या बात होती है उसका कोई मतलब नहीं है, जो पहले आएगा वो जीतेगा। यानी देखना, जैसे मान लो पहले ऑक्सीजन लगा रखा, ऑक्सीजन के बाद मैंने कोई और बड़ा ग्रुप जोड़ दिया, ब्रोमीन से भी बड़ा ग्रुप, तो उसको अपन प्रेफर नहीं करते हैं। अपन देखते हैं फर्स्ट ग्रुप कौन सी प्रायोरिटी वाला है। फर्स्ट ग्रुप की बात करेंगे तो जो पहले आएगा वो जीत। अब देखना इसका बताओ भाई, अगर सेम साइड होता है तो फिर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा? सेम साइड कॉन्फ़िगरेशन होता है जेड कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा होगा भाई? जेड। अगर ऑपोजिट साइड दोनों सर्कल्स बनते हैं आपके, प्रेफरेंस ऑर्डर अगर ऑपोजिट साइड में आता है, ई कॉन्फ़िगरेशन सेम साइड में आएगा,
जेड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं अपन यहाँ पे, तो उससे बात और क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने ऐसा लिखा, देखना एग्जांपल और करा तो भाई, लिखा मैंने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर मैंने लिख दिया कार्बन से वापस CH3 और फ्लोराइड, इधर मैंने लिखा कार्बन से ब्रोमाइड, चलो आयोडाइड, या फिर हाइड्रोजन और आयोडाइड। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। इस तरह बताता हूँ मैं आपको, इस तरह मैंने लिखा आपको OH और लिखा SH, एक तो मैंने लिखा OH, एक मैंने लिखा SH। अब आप लोग बताओ इसके अंदर क्या ऑर्डर लिखूं मैं, क्या प्रेफरेंस ऑर्डर आएगा। तो देखो इस तरह पहले जाओ, कार्बन सिमिलर सिमिलर दोनों, ठीक है, दोनों कार्बन सेम हो गए, तो आगे और बढ़ो, आगे मूव करो। इधर कार्बन लगा रखा है, फ्लोराइड लगा रखा है, हाइड्रोजन आयोडाइड, बड़ा कौन सा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप आयोडाइड है, आयोडाइड पे सर्कल लगाइए आप लोग। इस तरफ आओ, कार्बन से लगा रखा ऑक्सीजन, कार्बन से लगा रखा सल्फर, सल्फर ऑक्सीजन से बड़ा ग्रुप है, इसको सर्कल करो, इसको मार्क करो। क्या दोनों सेम साइड आ रहा है, और जब दोनों ग्रुप सेम साइड आता है क्या करना होता है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा भाई, जेड कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा होगा, जेड कॉन्फ़िगरेशन। क्या बात क्लियर हुई अपनी। CIP रूल के अकॉर्डिंग आपको पता लगाना है, एटॉमिक नंबर से आपको प्रेफरेंस देनी है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसको आप सर्कल करिए, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। आप जो कार्बन की दोनों वैलेंसीज को सर्कल करते हो, अगर वो सेम साइड आ जाती है तो जेड कॉन्फ़िगरेशन, और अगर ऑपोजिट साइड आएगी तो ई कॉन्फ़िगरेशन। ये वाली बात अपन ने करी। अपन कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, चलिए दोस्तों कुछ और एग्जांपल करते हैं अपन, कौन सा ई फॉर्म होगा, कौन सा जेड फॉर्म होगा, उसकी बात अपन कर लेते हैं। तो एग्जांपल देखिए भाई, इस तरह बताओ, देखो इस तरफ मैं जाता हूं कार्बन से, इस तरफ आ रहा है सल्फर S ग्रुप आ रहा है, इस तरफ कार्बन ग्रुप आ रहा है। मैंने बताया ना जो पहले आएगा वो जीत जाएगा। उसके बाद कौन सा ग्रुप लगा रखा है वो आपको नहीं देखना है, आपको सिंपल पहले ये देखना है कि प्रियोरिटी लेवल ज्यादा किसका है। तो मैं इसमें बात करूं, इसमें कहीं ना कहीं सल्फर वाला ग्रुप बड़ा रहेगा। ठीक है भाई, ये वाला प्रियोरिटी लेवल ज्यादा है इसका। इस तरह बात करो, देखना इधर ऑक्सीजन जोड़ रखा है, इधर भी ऑक्सीजन जोड़ रखा है। ठीक है, बराबर का मामला है। आगे चलो, आगे फिर मैंने कार्बन लगा रखा है, और इससे भी मैंने क्या लगा रखा है, कार्बन, इससे भी कार्बन, ये भी कार्बन है। ठीक है, फिर देखो कार्बन से क्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन लगा रखा है, और कार्बन से ब्रोमीन लगा रखा है। आपको इतना ही देखना है बड़ा कौन है, बड़ा कौन है भाई, ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन को ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, प्रियोरिटी लेवल ज्यादा हो जाएगा इसका। तो कहीं ना कहीं ब्रोमीन एटॉमिक नंबर उसका ज्यादा है, तो ब्रोमीन को प्रियोरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों ब्रोमीन से छोटे हैं, एटॉमिक नंबर भी उनका कम है, तो ब्रोमीन की प्रियोरिटी ज्यादा है। दोनों सेम साइड आ गया, और जब सेम साइड आता है क्या होता है दोस्तों अपने, जेड कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा होता है, जेड कॉन्फ़िगरेशन होता है। कहानी क्लियर है। अगला एग्जांपल देखिए, तो कार्बन लगा रखा है और सल्फर लगा रखा है, कहीं ना कहीं सल्फर की प्रियोरिटी ज्यादा होगी। ठीक है, इस तरफ आओ, इस तरफ लगा रखा मैंने फ्लोरीन, और आगे लगा रखा कार्बन। आप ध्यान रखना, जो पहले आता है वो जीत जाता है। पहले कौन आ रहा है, पहले फ्लोरीन आएगा। कार्बन से मैटर नहीं करता है, कार्बन से क्या क्या जोड़ रखा, कार्बन से ब्रोमीन जोड़ रखा, लेकिन मैटर नहीं करेगा, क्योंकि पहले जो आएगा वो जीतेगा। पहले कौन जीता है, फ्लोरीन। दोनों ऑपोजिट साइड में क्या हो जाएगा भाई अपना, ई कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा होगा, ई कॉन्फ़िगरेशन। कुछ अपन और ट्रिकी क्वेश्चंस करते हैं जो आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं, एग्जाम में पूछ लेता है भाई, ट्रेंड वाली चीजें पूछता है। चलिए इसकी बात करते हैं। तो देखना, इन दोनों, इस तरफ कार्बन की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं इधर तो कौन आ जाएगा अपने, क्लोरीन। इधर प्रियोरिटी किससे ज्यादा भाई, क्लोरीन की ज्यादा है। ठीक है, अब बताओ इसको कैसे, इसको बेसिकली आपको रिंग को ब्रेक करना पड़ेगा। रिंग को कैसे ब्रेक करोगे, तो रिंग को ब्रेक करना बताता हूं आपको। देखना, जैसे मैंने लिखा, देखना ये वाला, देखना ये कार्बन लिखा मैंने, कार्बन, इधर कार्बन डबल बॉन्ड, इधर देखना ये वाला कार्बन, तो ये लिखा मैंने ऐसे कार्बन, ये लिख दिया, ऐसे डॉट लगा दिया मैंने, ये वाला कार्बन हो गया। ठीक, अब आप पहले रिंग को एक बार ऐसे ब्रेक करो, इस तरफ से ब्रेक करता हूं तो देखना क्या जुड़ेगी, ये वाली रिंग इधर जाएगी, तो देखना कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, क्या आ रहा है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। समझ आप लोग ना, मैं जैसे रिंग को ब्रेक करूंगा यहाँ से, तो ये वाला एंड टूट करके इस तरफ आ जाएगा, तो क्या आ रहा है इस तरफ, कार्बन फिर ऑक्सीजन फिर कार्बन। और अगर मैं रिंग को ऐसे ब्रेक करूं, मैं दूसरे से लिख देता हूँ रेड कलर से ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। अगर मैं ये वाला ब्रेक करता हूं तो फिर क्या लिखूंगा, देखना इसी से वापस, देखना इससे क्या जुड़ेगा, तो ऐसे ब्रेक करोगे तो ये वाला पोर्शन इधर आएगा, तो फिर आएगा कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, तो वापस क्या आएगा, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। दोनों साइड सिमिलरिटी आ रही है, दोनों तोड़, जैसे अपन तोड़ते हैं सेम ही आ जाएगा कंपाउंड। ठीक है, आगे देखिए, इस वाले को अपन ब्रेक करते हैं, तो ये कार्बन ने से लिखा, तो मैंने वापस डॉट लगाया भाई, इस वाले कार्बन की बात करता हूँ, ये मान लिया जैसे कार्बन, ये डॉट लगा दे, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब बताओ ब्रेक करो, तो पहले मैं अगर मैं ऐसे ब्रेक करता हूँ इस तरफ, तो ये वाली रिंग आएगी इधर, तो क्या आएगा, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन। तो देखो भाई, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, एक ये वाली बात रहेगी। और दूसरे अगर मैं रेड से तोड़ता हूँ, देखना आप समझना चीज को, अगर मैं ऐसे ब्रेक करता हूं तो कहीं ये वाला टूट कर, चैन टूट कर यहाँ आएगी, तो पहले कौन आ रहा है, पहले ऑक्सीजन फिर कार्बन कार्बन, पहले तो देखना ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, ये इनका तोड़ने का प्रोसेस रहेगा। अब इसको मैच करते हैं भाई, देखिए तो क्या कैसे करेंगे, इसमें आ रहा है कार्बन, इसमें कार्बन, इसमें कार्बन, इसमें ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन वाले की प्रेफरेंस ज्यादा है, आप लोग खुद बताओ भाई। देखो कार्बन जोड़ रखा है, कार्बन जोड़ रखा है, कार्बन और ऑक्सीजन फर्स्ट, पहले देना कार्बन के जस्ट बाद में कौन सा ग्रुप अटैच, उसकी बात करेंगे। कार्बन के जस्ट बाद कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, इस कार्बन के बाद कौन सा ग्रुप अटैच है उसकी बात करेंगे। तो कार्बन 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 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेफरेंस ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये वाला ज्यादा हैवी रहेगा, ये वाला ग्रुप ज्यादा हैवी है, इसकी प्रियोरिटी ज्यादा है, और दोनों सेम साइड आएंगे, तो फिर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा भाई अपने, जेड कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा होगा, जेड। आया बात समझ आपको, अरे भाई समझ में आई बात।
आप देखना, आप इतना बड़ा काम करोगे एग्जाम में, इतना सा तोड़ फोड़ के करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। थोड़ा सा ट्रिक से समझिए आप लोग, देखना आपको भी पता था, आपको तोड़ना तो आ गया, ब्रेक करना आ गया आपको, तो कैसे करोगे आप बिना इसको लिखे। देखना अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो क्या आएगा, इस लाइन को ब्रेक करूंगा तो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन आएगा, और अगर मैं ऐसे ब्रेक करूंगा तो ऐसे ब्रेक करूंगा तो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन दोनों में सिमिलर आ रहा है। इधर देखिए, इधर ऐसे ब्रेक करता हूं तो कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, अगर ऐसे ब्रेक करता हूं तो पहले ऑक्सीजन आ रहा है, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन की प्रियोरिटी ज्यादा होगी। तो आप डायरेक्टली ऐसे देख सकते हो, इतना बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल ट्रिक से काम करिए, आपका काम हो जाएगा। और क्या कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, जेड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। अपन नेक्स्ट एग्जांपल और करते हैं, देखिए तो मैं इसको बना देता हूं वापस। अपना कंपाउंड कुछ ऐसा था, ठीक है भाई, ये वाली बात अपन ने लिख दी। अब देखो सेम प्रोसेस वापस इसका भी करते, मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक से बात कर रहा था। इसके अंदर जैसे ही मैं ब्रेक करूंगा कार्बन, तो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बनेगा, इसके अंदर बनेगा। देखो जैसे ही कार्बन से डायरेक्ट देखना, जैसे ही ब्रेक करूंगा मैं, ऐसे ब्रेक करूंगा तो इसको ब्रेक करूंगा तो कौन आएगा, कार्बन से डायरेक्ट ऑक्सीजन अटैच है, कार्बन से डायरेक्ट ऑक्सीजन अटैच है। अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा ऐसे, ऐसे ब्रेक करूंगा तो देखना ये रिंग ऐसे चली जाएगी, तो क्या आएगा, कार्बन कार्बन फिर ऑक्सीजन, तो क्या आएगा, कार्बन कार्बन और फिर ऑक्सीजन आएगा। तो आप डिफरेंस देखो दोनों के अंदर, इधर कार्बन के बाद ऑक्सीजन आ रहा है, इधर कार्बन कार्बन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी प्रियोरिटी ज्यादा है भाई, इसकी प्रेफरेंस ज्यादा रहेगी कि कार्बन क्या आ रहा है, ऑक्सीजन इधर कार्बन का कार्बन आ रहा है, ठीक है भाई। तो फिर मैं क्या करूँ, डायरेक्ट अपने काम कर दिया। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा, ऑपोजिट साइड में, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा अपना ई कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा भाई, ई कॉन्फ़िगरेशन। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर हो रही है आपको, है ना भाई। मैंने आपको इस एग्जाम्पल को मैंने डायरेक्ट ट्रिक से कर दिया पूरा, आप ऐसे कर सकते हो तो भी आपका काम हो जाएगा, सिंपल वे में आप करो जल्दी आपका काम हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो क्या यहाँ तक कहानी क्लियर हो रही है। अपने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में जीआई कैसे होती है वो देख ली, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में जीआई कैसे होती है वो सारी बात कर ली, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में जीआई कैसी होगी वो अपन सारी बात करिए। अपने सिस ट्रांस सिन एंटी और इजेड कॉन्फ़िगरेशन देख लिया। अब अपन बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड जीआई कब शो करता है, कैसे शो करता है, ये सारी बात अपन करने वाले हैं, ठीक है दोस्त। चलिए दोस्त आगे अपन अब बात करने वाले हैं कि साइक्लिक फॉर्म में जीआई कैसे शो होता है। अपन बात करेंगे कुछ साइकिल्स होते हैं, कुछ साइक्लिक रिंग जो होती हैं वो भी जीआई को शो करती है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहली कंडीशन है कि रिंग का जो मेंबर है, रिंग अगर 8 मेंबर से बड़ी है, 8 या फिर 8 मेंबर से बड़ी अगर कोई रिंग है वो जीआई शो करेगी, उससे कम वाली रिंग जीआई शो नहीं करती है। जैसे मैंने लिख दिया कोई भी रिंग, मैंने ऐसे बना दी भाई 4 कार्बन की रिंग है, डबल बॉन्ड लगा रखा है, ये जीआई शो करेगी, ये जीआई शो नहीं करेगी। रीजन बताओ भाई, क्योंकि रीजन देखना, कोई भी रिंग जो होती है वो रिंग अगर आपको जीआई शो करो, रिंग शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 मेंबर, है ना। अगर वो इतनी बड़ी रिंग है 8 या फिर 8 से बड़ी कार्बन की रिंग है तो फिर वो जीआई शो करेगी, वरना वो जीआई शो नहीं करेगी, ये वाली जीआई शो करेगी। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। 5 कार्बन 3 कार्बन 7 कार्बन की अगर कोई रिंग है वो जीआई शो नहीं करने वाली, भले वो एल्कीन हो, ठीक है भाई। तो ये एल्कीन डबल बॉन्ड होना चाहिए इसके अंदर, साइक्लो एल्कीन, ठीक है भाई। अब देखना जैसे मैंने कंपाउंड बनाया, मैं 8 कार्बन कंपाउंड बना रहा हूँ एग्जांपल के फॉर्मेट में, देखिए भाई मैंने ऐसा कंपाउंड बनाया, ये 8 कार्बन कंपाउंड है भाई, ठीक है। मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो 8 मेंबर की रिंग है, मैं आपको बात कर रही थी। अब देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ रखा होगा भाई, कुछ भी नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, इधर भी क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। आप लोग पता करो वैलेंसीज का पता करो भाई, डिफरेंट वैलेंसी क्या, देखो इस कार्बन से जुड़ा हुआ ग्रुप, एक तो कुछ ये ग्रुप जुड़ रखा है, एक हाइड्रोजन लगा रखा है, इस तरह भी एक ये ग्रुप जुड़ रखा है, तो हाइड्रोजन लगा रखा है। क्या ये जीआई शो करेगा, यस ये जीआई शो करेगा, ये जीआई शो करेगा भाई, ठीक है। लेकिन बड़ी रिंग होने के कारण इसमें कहता है ट्विस्ट आ जाता है, ये रिंग बहुत बड़ी रिंग है 8 मेंबर की, इसके अंदर क्या आ जाएगा, ट्विस्ट आ जाएगा। तो ट्विस्ट आने के बाद में रिंग का कुछ फॉर्मेट चेंज होता है, तो मैं आपको बताता हूँ जैसे रिंग कैसे चेंज होगी, देखना। तो इसका रिंग का कन्वर्जन होता है, ट्विस्ट होता है रिंग, तो रिंग कुछ ऐसी बनती है। मैंने ऐसे लिखा डबल बॉन्ड, इधर लगा रखा मैंने हाइड्रोजन, इधर मैंने क्या लगा रखा है, हाइड्रोजन लगा रखा है, वही सेम प्रोसेस डबल बॉन्ड होता है। तो ट्विस्ट कैसे होता है देखना, ट्विस्ट ऐसे होता है कुछ, इसके अंदर कुछ ट्विस्ट इस टाइप से होता है। ये 8 मेंबर की रिंग बन जाती है, कितने मेंबर की भाई, 8 मेंबर की रिंग। आप देखिए थोड़ा सा ही कर देता हूं मैं इसको, ये देखो भाई, देखना फर्स्ट मेंबर, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 और ये 8 मेंबर की रिंग हो गई भाई पूरी। कितने मेंबर की हो गई, 8 मेंबर की। कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड हो चुका है इसके अंदर, और ये ट्विस्ट हो चुकी है रिंग, ट्विस्ट होने के बाद ऐसे बन जाती है। तो ये इसका सिस फॉर्म है, कैसा फॉर्म है दोस्त, सिस फॉर्म, ध्यान रखना आप लोग, ये इसका सिस फॉर्मेट है, और ये कौन सा हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ये इसका सिस फॉर्म है, इसका कौन सा भाई, ट्रांसफॉर्म है। आप लोग खुद बताओ भाई, एक सिस फॉर्म है इसके अंदर, रिंग के अंदर, आप लोग खुद बात करना। देखो इस रिंग के अंदर एक तो सिस है और एक ट्रांस है, आपके हिसाब से सिस ज्यादा स्टेबल होगा या फिर ट्रांस, कहीं ना कहीं वो ट्विस्ट हो रखा है तो रिंग की स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी, इधर रिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा है
तो ध्यान रखना आप लोग, इसके अंदर सिस फॉर्मेट ज्यादा स्टेबल होता है विद कंपेयर टू ट्रांस। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, देखना मैं लिख देता हूं सिस ग्रेटर देन ट्रांस। किसकी बात करूंगा मैं? स्टेबिलिटी के फॉर्मेट में, है ना भाई। तो स्टेबिलिटी, आप ये भी जरूर ध्यान रखना भाई कि अगर कोई भी रिंग देखना, अगर रिंग 8, 9 या फिर 10 मेंबर की है, कितने मेंबर के भाई? 8, 9, 10 मेंबर की है, तो उसके अंदर सिस फॉर्म स्टेबल होता है ट्रांस के कंपैरिजन में। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है ट्रांस के कंपैरिजन में। ध्यान रखना आप लोग। अगर आपकी रिंग 11 मेंबर की है, कितने भाई? अगर रिंग अभी 11 कार्बन की है, 11 मेंबर की है, तो उसके अंदर जो है ट्रांस फॉर्म और सिस फॉर्म ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है, लगभग बराबर हो जाता है। तो लिख दूं मैं ट्रांस लगभग बराबर है किसके? सिस के। तो इनकी स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। और अगर आपकी रिंग, देख ध्यान रखना भाई, अगर आपकी रिंग 12 कार्बन की है तो फिर ट्रांस इस बार हैवी हो जाएगा सिस पे, तो ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ये आप ध्यान रखना भाई। एग्जाम इसके वैसे मेंस में तो नहीं पूछेगा, लेकिन एडवांस में इसके सवाल पूछ सकता है। आप जरूर से ये चीज ध्यान रखें भाई, ठीक है। एक तो 8 मेंबर होने चाहिए जीएसओ करने के लिए, 8 या फिर 8 से ज्यादा बड़ी रिंग होनी चाहिए। फिर अगर 8, 9, 10 मेंबर की कोई रिंग है तो सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, ट्रांस फॉर्म स्टेबल नहीं होता उसका। अगर 11 मेंबर की कोई रिंग है तो फिर सिस और ट्रांस की स्टेबिलिटी इक्वल हो जाएगी, ऑलमोस्ट इक्वल है। और अगर 11, 12 मेंबर की अगर कोई रिंग है तो ट्रांस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है सिस के कंपैरिजन में। क्या यहां तक सारी बात क्लियर है भाई? अब आपको मैं आगे बताता हूं, देखना जैसे कोई भी कंपाउंड हो गया, आपने भी बात करी कि एल्किन की बात करी, साइक्लो एल्किन की, लेकिन अगर साइक्लो एल्किन नहीं है, आपको कोई भी कंपाउंड दे दे, ऐसे आपको ऐसा कुछ कंपाउंड दे दिया है, ठीक है, तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड भी जीआई शो करता है। ध्यान रखना आप लोग, रिंग का सिंगल बॉन्ड जो होता है वो जीआई शो कर सकता है। वापस सुनना कि जो रिंग का सिंगल बॉन्ड, जैसे देखना ये बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड भी जीआई शो कर सकता है। उसके लिए क्या कंडीशन होती है अपन बात करते हैं। तो चलिए दोस्त, आगे मैं आपको बताता हूँ कि सिंगल बॉन्ड किस प्रकार से जीआई शो करेगा, रिंग का सिंगल बॉन्ड। तो मैंने ऐसे रिंग बना दी और ऐसे वैलेंसीज बना दी इसकी। अब देखना, आपने पहले पढ़ा था एल्किन में कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो ए इज नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, और इधर बना था डी और ई, तो वही सेम कंडीशन रहेगी भाई कि डी और ई आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। वही बात आपको यहाँ अप्लाई करनी है। देखना जैसे मैंने इसको मान लिया, एल्किन का सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का बिहेवियर करेगा। देखना ये कार्बन मैंने इसको मान लिया और ये कार्बन मैंने इसको मान लिया। अब यहाँ पे क्या कंडीशन होती है, वही देखना सेम प्रोसेस की, ए इज नॉट इक्वल टू बी और इधर डी इज नॉट इक्वल टू ई होना चाहिए। वही कंडीशन देखो, तो कहीं यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा रखा है, कुछ भी नहीं है इसमें, लिख दो यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी क्या होगा दोस्त? हाइड्रोजन होगा। दोनों ग्रुप चेक करो आप लोग, तो देखो इधर मिथाइल ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन और मिथाइल, यानी ये दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, इधर भी दोनों वैलेंसी डिफरेंट है। और इसके अबाउट अपन ये क्या करेगा? जीआई शो कर देगा। इसके अबाउट क्या करेगा? जीआई शो करेगा। वापस समझना भाई, जिस टाइप से अपन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन एल्किन के अंदर देखते हैं ए और बी बराबर नहीं होना चाहिए और डी और ई बराबर नहीं होना चाहिए, वो सेम कंडीशन आपको ये डबल बॉन्ड को रिंग का सिंगल बॉन्ड मानना, इस डबल बॉन्ड को जो रिंग का सिंगल बॉन्ड उसको डबल बॉन्ड के इक्वल मानना। और आपको देखना कि जो ग्रुप लगा रखा है टेस्ट ग्रुप, वो डिफरेंट है या फिर सिमिलर है। अगर वो डिफरेंट होगा तो जीआई शो होगा। ये सारी कंडीशन आपको करनी, सेम वैसा प्रोसेस है। एग्जांपल और करिए, मैं एग्जांपल कर रहा हूं सबको। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, आप देखना, मैंने ये लिखा एग्जांपल, एक ये ग्रुप लगा दिया, एक ये ग्रुप लगा दिया। आप लोग बताइए जीआई शो करेगा नहीं करेगा? तो आपको क्या प्रोसेस करना है, पहले आपको लगाना भाई हाइड्रोजन। अगर कुछ भी नहीं, देखो कार्बन के 3 बॉन्ड बना रहा है, चौथा बॉन्ड क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। इधर भी फोर्थ बॉन्ड क्या होगा भाई? हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ये वाली बात आपको क्लियर हुई? तो अब आप लोग पता लगाओ क्या वैलेंसी डिफरेंट है, इधर मैंने लगा रखा CH3, इधर मैंने लगा रहा CH3, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यस वैलेंसी डिफरेंट है, यानी जीआई तो शो करेगा भाई। और मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी ऐसा ग्रुप जो कुछ कंपाउंड के अंदर जीआई शो करता है वो पूरा कंपाउंड जीआई हो जाएगा। ये बात मैंने आपको बता रखी है, ठीक है भाई। अब देखना इसमें सिस और ट्रांस की भी बात कर लेता हूं। आपको पता लगा ना वेज में है फिर डेस में। बेसिकली वेज डेस आपने नाम सुना होगा, क्या आपने वेज डेस नाम सुना है? ये लगा रखा मैंने CH3 ग्रुप, ये लगा रखा मैंने CH3 ग्रुप, और डैश बना देता हूं, डैश बना, सब बना है, ये हाइड्रोजन लगा रखा है, इधर भी डैश में मैंने हाइड्रोजन लगा रखा। अब देखो वेज का मतलब होता है अबव द प्लेन, वेज फॉर्मेट का मतलब है प्लेन से ऊपर की तरफ होता है अबव द प्लेन, और डैश का मतलब होता है बिलो द प्लेन, प्लेन से नीचे होगा तो डैश लगाता है। जैसे देखो, जैसे मैंने ऐसे दो कंपाउंड लगा रखा, मेरा जो कंपाउंड का प्लेन है वो कुछ ऐसा प्लेन है, इस प्लेन से अगर ऊपर की तरफ आ रहा है, जैसे प्लेन के ऊपर की तरफ इसको वेज से डिनोट करूंगा, और जो प्लेन के नीचे की तरफ इसको मैं डैश से डिनोट करता हूं, तो ये वाला वेज फॉर्मेट हो गया, ये वाला वेज फॉर्मेट और ये वाला डैश फॉर्मेट। इसी टाइप से देखना, तो मैं आपको लिखा देता हूं वेज और डैश के बारे में। तो वेज का मतलब क्या हो गया? अबव द प्लेन, इसका मतलब हो गया अबव द प्लेन।
और डैश का मतलब क्या हो गया भाई, बिलो द प्लेन। ठीक है भाई, बिलो द प्लेन। ठीक है, अब देखिए अपन बात करते हैं, तो देखना अब इसमें कंटिन्यू बात करते हैं अपन से, क्या दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में और दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड में। मैंने आपको बताया था सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म के लिए कि कोई भी दोनों कार्बन की दोनों वैलेंसीज के अंदर एक वैलेंसी दोनों सिमिलर होने चाहिए, और अगर सेम साइड होती है तो सिस फॉर्म होता है, अगर ऑपोजिट साइड होती है तो ट्रांस फॉर्म होता है। आप लोग बताओ ये कौन सा फॉर्म है, सिस या फिर ट्रांस? दोनों हाइड्रोजन दोनों ग्रुप सेम साइड आ गए तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना सिस फॉर्म। कौन सा फॉर्म होगा, सिस फॉर्म। तो लिख दिया मैंने सिस फॉर्म। तो मुझे इसको अगर ट्रांस में कन्वर्ट करना है, मैं क्या करूंगा, ट्रांस में कन्वर्ट करने के लिए बात कुछ ऐसी होगी, देखना एक हाइड्रोजन को मैं वेज में कन्वर्ट कर दूं और CH3 को डैश में कन्वर्ट कर दूं, चेंज हो जाएगा मामला, है ना, और मामला चेंज हो जाएगा भाई। तो कर देते हैं, मैंने ऐसा लिखा, देखना वही सेम कंडीशन। अब बताओ भाई इधर वही देखो वापस, तो यहाँ मैं लगा दिया मिथाइल ग्रुप सेम जैसा वैसा वैसा, ये लगा दिया CH3, और यहाँ मैंने लगा दिया डैश में, मैंने इस बार किसको लगा दिया, यहाँ पे मैंने वेज में इस बार किसको लगा दिया भाई, हाइड्रोजन को लगा दिया। डैश के अंदर कौन चला गया, तो डैश के अंदर इधर तो हाइड्रोजन था पहले से ही, और इधर कौन चला गया भाई, इधर अपने चला गया मिथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप चला गया, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये अपना हो गया ट्रांसफॉर्म। ये अपना कौन सा फॉर्म हो गया भाई, ट्रांसफॉर्म हो गया। क्या यहां तक आने क्लियर हो रही है ना? क्या देखो ये बात समझ आ गई, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ट्रीट करता है वैसे आपको सिंगल बॉन्ड को ट्रीट करना है, और आपको पता लगाना है कि वैलेंसी डिफरेंट है तो GI शो करेगा वरना GI शो नहीं करेगा। ये बात अपन ने जानी। अपन एक दो एग्जांपल और देखते हैं कि कौन कौन सा GI शो करेंगे। जैसे बताओ, मैंने इसी की बात करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ एग्जांपल्स। तो मैंने ऐसे लिख सकता हूँ, अब इनकी जो फॉर्मेट है वो 1 और 2 का फॉर्मेट है, 1 और 2 के बीच में डिफरेंस है। क्या मैं ऐसे लिखूँ 1 और 3 के बीच में? अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो भी तो बात बन जाएगी भाई। आप इसकी वैलेंसी चेक करो, इसकी वैलेंसी चेक करो, अगर वैलेंसी डिफरेंट है ये GI शो कर देगा, लिख दूं मैं ऐसे GI शो करेगा। ठीक है, इधर देखना अगर मैं ऐसे लिख दूं, वही सेम कंडीशन है, सेम एग्जांपल। अगर मैं ऐसा कर दूं 1 और 4 का, बात हो रही है 1,3 की हो रही है, ये वाली बात 1, देखो 1,4 की बात हो रही है, ये वाली जो बात अपन करी कौन सी हो रही है, वो 1,2 की बात हो रही है। और ये सारे क्या करेंगे, GI शो करेंगे। अगर इनकी वैलेंसी डिफरेंट है, या वैलेंसी देख लेना, अगर वैलेंसी डिफरेंट है तो फिर ये GI 100% शो करेंगे। बिल्कुल, क्या यहाँ तक आपको कहानी क्लियर होती है दोस्त, है ना? यहाँ पर सारी बात आपके मोमेंटम में चली गई भाई। आगे बात करते हैं अपन। अब ऐसे मन में सवाल आ रहा है कि सर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बात अपन ने करी, उसी टाइप से अपन ने रिंग के अंदर भी देख लिया कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बात, सेम वैसे हो गया। क्या सर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का भी कुछ फॉर्मेट इधर आएगा रिंग के अंदर? यस बिल्कुल आएगा। अपन लिखते हैं कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे करना है। जैसे रिंग बना दी मैंने, कोई भी एक रिंग मैंने नाइट्रोजन जोड़ दिया, ठीक है, तो आपको पता लगाना, कोई भी एक वैलेंसी लगा दी मैंने, आपको पता लगाना है। इधर तो कोई डाउट आएगा नहीं, एक तरफ तो OH होता है, एक तरफ क्या होता है, लोन पेयर होता है, तो ये तो बात आपको पता रखनी होती है ना। नाइट्रोजन तो हमेशा क्या वैलेंसी डिफरेंट ही रखता है, ये तो बात मैंने आपको कल भी बताई थी। तो नाइट्रोजन की तरफ से तो बेफिक्र रहो, ठीक है भाई। यहाँ तो वैलेंसी डिफरेंट रहेगी, यहाँ की वैलेंसी चेक कर लो, अगर यहाँ की वैलेंसी डिफरेंट होगी तो ये GI शो करेगा। इतनी सी बात है। जैसे देखना मैंने कंपाउंड एग्जाम्पल का फॉर्मेट मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने एग्जाम्पल लिख दिया भाई, ऐसे देखना कुछ ये एग्जाम्पल लिखा है, नाइट्रोजन जोड़ दिया मैंने इधर, और मैंने यहाँ वैलेंसी कुछ ऐसे लगा दी है। क्या ये GI शो करेगा? ये GI शो नहीं करेगा। रीजन देखना, इस तरफ तो इसकी वैलेंसी डिफरेंट हो गई, ये तो लॉन पेयर का वैलेंसी डिफरेंट हो गई, लेकिन यहाँ पर दोनों वैलेंसी क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा रखा है, तो ये GI शो नहीं करेगा, ये GI शो नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसी कंपाउंड को ऐसा बना देखना, लेकिन अगर मैं कंपाउंड ऐसा बना देता, सेम वही सेम कंपाउंड मैंने बस एक वैलेंसी लगा देता, तो यहाँ हाइड्रोजन हो जाता, और जब हाइड्रोजन होता तो फिर ये GI को शो कर देता, ये वाला GI शो करता। क्या कहानी समझ में आपको, है ना? सर मन में डाउट आया, क्या सर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन भी कुछ करेगा? है सर, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, जैसे मैंने कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन देखा, आप कहते हैं नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यस बिल्कुल, ये भी कंपाउंड शो करेगा। मैंने एग्जांपल लिखते देखना से, मैंने ऐसे एग्जांपल लिखा नाइट्रोजन, और इधर भी लिख दिया नाइट्रोजन, तो वैलेंसी डिफरेंट होगी, इसकी वैलेंसी डिफरेंट, इसकी वैलेंसी डिफरेंट, ये GI शो करेगा। नाइट्रोजन की तो बात ही अलग है, अगर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन दे रखा है, वैलेंसी डिफरेंट है, GI ठोको डायरेक्ट, क्या करना, डायरेक्ट GI ठोको, वो तो होगा, सिंपल सी बात है। अब आगे और बात करते हैं, जैसे को कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मल्टीपल एल्किन दे दिया आपको, है ना, अगर डबल बॉन्ड आपका ज्यादा आ जाता है तो फिर क्या बात रहेगी, उसकी बात अपन कर लेते हैं। जैसे देखना मैंने आपको कंपाउंड दे दिया कुछ इस टाइप से, ये मैंने ऐसे लिखा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर मान लो हाइड्रोजन लगा रखा है, मिथाइल लगा रखा है, इधर भी हाइड्रोजन लगा रखा है और मिथाइल लगा रखा है, ठीक है। अब इस कंडीशन का थोड़ा ध्यान रखना होता है कि देखना कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जब आता है, डबल बॉन्ड पास में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर रिपल्सन हो रहा है, और रिपल्सन से इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का प्लेन डिफरेंट हो जाता है, दूसरे प्लेन में ना परपेंडिकुलर हो जाता है, प्लेन चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा।
अब आप लोग बताओ जब प्लेन चेंज हो जाएगा तो क्या कहानी रहेगी, तो इनकी वैलेंसीज में डिफरेंट नहीं आएगा, और जब वैलेंसी में डिफरेंस नहीं आएगा तो फिर दोस्त क्या ये जीआई शो करेगा, ये जीआई शो नहीं करेगा। ध्यान रखना ये जीआई शो नहीं करता है। इसके अंदर एक कंडीशन है रखना, अगर एल्किन इवन नंबर में तो जीआई शो नहीं करेगा, अगर एल्किन ऑड नंबर में आते तो जीआई शो करेगा, अभी बात करते हैं उसकी भी। तो ये वाला तो जीआई शो नहीं करेगा। अरे भाई ये परपेंडिकुलर देखना, अगर मैं इसकी रियल स्ट्रक्चर बनाऊं कुछ ऐसी बनेगी देखना। तो ये मैं लगा रखा कार्बन, ये हाइड्रोजन लगा दिया, मिथाइल लगा दिया मैंने, ठीक है भाई। इधर वापस लिखा मैंने कार्बन और डबल बॉन्ड देखना, ये ऐसा वेज में चला गया, ये डैश में चला गया, तो इनकी वैलेंसी डिफरेंट नहीं हो पाएगी दोस्त। वैलेंसी अगर डिफरेंट नहीं होगी तो फिर ये जीआई शो नहीं करेगा, तो ये जीआई शो नहीं करता, ध्यान रखना। तो मैं ऐसा पॉइंट भी लिख देता हूं, एक पॉइंट लिख देता हूं देखना, even number of alkene does not show GI, है ना। even number of alkene होते हैं does not show GI, वो GI को शो नहीं करती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी ध्यान रखना आप लोग। लेकिन अगर ऑड नंबर में आएगी ना, ऑड नंबर ऐसे लिखो डायरेक्ट, इधर ही ऑड नंबर ऑफ एल्किन, वो जीआई शो करेगी भाई, वो जीआई को शो करती है, ध्यान रखना आप लोग। तो ये बात अपने पहले क्लियर कर दी अपन ने, ठीक है। तो ऑड नंबर वाली बात करते हैं, कैसे करते हैं, तो मैंने देखना वो कंपाउंड बनाया कुछ इस टाइप से, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ लगा दिया मैंने हाइड्रोजन मिथाइल, इधर हाइड्रोजन और इधर है मिथाइल। इसमें देखना प्लेन चेंज होता है, प्लेन तो इसमें भी चेंज होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्लेन है ना, रिपल्सन से प्लेन चेंज होगा, लेकिन एक डबल बॉन्ड और आ रहा तो प्लेन वापस ऐसे हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड और आ रहा तो प्लेन में वापस रोटेशन होगा, प्लेन रोटेशन होगा, तो वापस वो कहीं ना कहीं उसी फॉर्मेट के अंदर वापस चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो आपस में ना, ये जो कार्बन है, ये दोनों कार्बन सेम प्लेन के अंदर है, जब सेम प्लेन के अंदर होगा तो वैलेंसीज का पता लगाएंगे, और जब वैलेंसीज का पता लगाएंगे तो इसके अंदर जीआई शो होगा दोस्त, ठीक है भाई। इसके अंदर जीआई शो होगी, क्योंकि इसके अंदर प्लेन ही चेंज हो गया तो वैलेंसीज कैसे पता लगा रहा है, सिमिलर है या फिर डिफरेंट है, तो वो तो जीआई शो करता नहीं है। इसके अंदर सेम प्लेन ये दे रखा है तो ये वाला जीआई शो करेगा भाई, ये वाला जीआई शो करता है, ध्यान रखना। तो अगर मैं आपको इवन नंबर के अंदर अगर एल्किन देता हूं वो जीआई शो नहीं करेगा, ऑड नंबर में अगर कोई भी एल्किन आती है ना, ऑड नंबर में एल्किन आती है तो वो जीआई शो 100% करेगा। क्या यहां तक आने क्लियर होती है? अब देखिए तो आगे और बात करते हैं अपने स्पाइरो कंपाउंड की। बेसिकली अगर आपको स्पाइरो दे दिया, आप स्पाइरो समझते हो, मैंने आपको स्पाइरो के बारे में बताया था, वो जो कंपाउंड होता है ना, कोई भी कॉमन एक्सिस से, कॉमन कार्बन से अगर वो ग्रुप बनाता है, जैसे मैंने देखना स्पाइरो कंपाउंड की बात करता हूँ, ये कुछ आपको स्पाइरो कंपाउंड दे दिया, ठीक है भाई, इधर लगा दे मैंने हाइड्रोजन, इधर लगा दे मिथाइल ग्रुप, वही सेम प्रोसेस, इधर लगा दे मैंने हाइड्रोजन, इधर लगा दे मैंने मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब देखना अगर आप स्पाइरो कंपाउंड को डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, पहले नंबर ऑफ कार्बन पता करो। तो ये देखो फर्स्ट डायगोनली कार्बन को आपको लेना है, और कंडीशन होती है इनके बीच में कोई ग्रुप नहीं लगा होना चाहिए, इनके बीच में कोई भी दूसरा ग्रुप नहीं है, डायरेक्ट कार्बन से कार्बन अटैच होना चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या कर सकते हो आप, इस कार्बन को डबल बॉन्ड के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो कैसे कन्वर्ट करोगे भाई, देखो तो देखना कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड और ये कार्बन, ठीक है भाई, ये बात हो गई। इधर लगा दिया मैंने हाइड्रोजन, इधर लगा दिया मैंने मिथाइल, इधर लगा दिया मैंने हाइड्रोजन, इधर लगा दिया मैंने मिथाइल। अब बताओ एल्किन जो आ रही है वो इवन नंबर में फिर ऑड नंबर में, एल्किन आ रही है ऑड नंबर में, और जब ऑड नंबर में एल्किन आती है क्या वो जीआई शो करेगी? अभी अपन ने बात कर रही थी अगर एल्किन आपकी ऑड नंबर में आएगी तो वो जीआई को शो करती है, इवन नंबर वाले जीआई को शो नहीं करती है। तो आपको पता लगा ना, स्पाइरो कंपाउंड को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, एल्किन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। एल्किन में कन्वर्ट कब होगा, तो नंबर ऑफ कार्बन देखना, जैसे 4 कार्बन की रिंग हो गई है ना, फिर 6 कार्बन वाली रिंग हो गई, तो जो इवन नंबर की जो रिंग बनती है, 4 कार्बन की, 6 कार्बन की, 4 मेंबर की, 6 मेंबर की जो रिंग बनती है इवन नंबर के अंदर, उसको आप डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, जो वो डायगोनली अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से। जैसे एक एग्जांपल और करवाता हूं आपको, जैसे मैं एक एग्जांपल और करवाता हूं आपको, देखना इस बार मैंने आपको ऐसा लगा रखा है, 6 मेंबर की रिंग लगा रखी मैंने, ये भी इवन नंबर के अंदर है भाई, ठीक है। इधर मैं लगा रखा हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप, सेम प्रोसेस, इधर मैं लगा रखा मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन, ठीक है। अब आप इसको कन्वर्ट करो, तो कन्वर्ट कैसे करोगे, देखो भाई नंबर ऑफ कार्बन पहले सेट करो, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, और ये जो रिंग है किसमें कन्वर्ट होगी, डबल बॉन्ड के अंदर। देखा कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन, 3 कार्बन थे बीच के अंदर, ठीक है। इधर लगा दिया हाइड्रोजन, इधर लगा दिया मैंने मिथाइल ग्रुप, इधर लगा दिया हाइड्रोजन, लगा दिया मैंने मिथाइल ग्रुप। आप लोग बताओ ये डबल बॉन्ड जो आ रहा है, एल्किन आ रही है इवन नंबर में फिर ऑड नंबर में, एल्किन आ रही है इवन नंबर में, इवन एल्किन, और आप लोग बताओ इवन एल्किन जो होती है क्या जीआई शो करेगी,
वो जीआई को शो नहीं करती, यानी ये वाला कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा, ये वाला कंपाउंड जीआई शो करेगा। अगर आपको स्पाइरो कंपाउंड दे दे इस टाइप से, क्या आप जीआई शो करवा सकते हो, है ना। स्पाइरो कंपाउंड में जीआई होगी या नहीं, आप डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करो, नंबर ऑफ एल्किन अगर इवन के अंदर है जीआई शो नहीं होगा, अगर एल्किन ऑड के अंदर है जीआई शो हो जाएगा। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है मेरे भाई, एकदम टॉप क्लास लेवल से सारी बातें क्लियर है। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे मैंने आपको ऐसा लिखा, ये डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लोहेक्सेन। इधर मैंने कोई ग्रुप लगा दिया, मिथाइल ग्रुप, इधर मिथाइल ग्रुप लगा दिया, इधर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, इधर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। तो आपको पता लगाना पड़ेगा, इससे पहले आप थ्रू आउट करो कि कार्बन से तो ना डबल बॉन्ड से देखो, कार्बन कार्बन से मिथाइल ग्रुप लगा रखा है और कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप लगा रखा है, तो डिफरेंट ग्रुप है। इधर भी कार्बन से मिथाइल ग्रुप है और कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप है, तो ये डिफरेंट ग्रुप है, तो ये जीआई शो कर देगा, ये वाला कंपाउंड जीआई शो करेगा, ये जीआई शो करेगा। ठीक है दोस्त, क्या यहाँ तक आने क्लियर है ना। तो अपने बहुत सारे एग्जांपल्स किए हैं, ठीक है, तक मेरे हिसाब से आपके सारे जीआई की बातें क्लियर हो चुकी है ना भाई। तो आज के लेक्चर के अंदर अपन इतनी बातें करेंगे, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक के लिए मस्त रहे, पढ़ते रहे, है ना, पढ़ाई जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहे दोस्त इनकी, तो इनकी प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है भाई। तो आज के लिए इतने, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।